बिजार फिनोमेना चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो उपरोक्त लिंक पर क्लिक करें। एक ऊंचे पहाड़ की छाया में एक गांव बसा हुआ था जहां पालिका नाम की एक अकेली महिला का जीवन सबसे दुखद और अन्यायपूर्ण तरीके से सुलझ गया था। 30 की उम्र पार कर चुकी पालिका शांत जीवन जी रही थी, लेकिन संदेह की फुसफुसाहटें उसे घेरने लगी। गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाते हुए डर और अंधविश्वास का क्रूर तमाशा दिखाते हुए उसे एक पेड़ से बांध दिया था। गांव के नेता, सत्ता और परंपरा से अंधे व्यक्ति ने फैसला सुनाया कि गांव को उसके कथित जादूटोने से छुटकारा दिलाने के लिए उसे नदी में फेंक दिया जाना चाहिए। यह जघन्य कृत्य अकेला नहीं था। डायन शिकार एक बर्बर प्रथा इतिहास और दुनिया भर में गूंजती रही है। अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों, ईर्ष्या या छिपे हुए एजेंडे से प्रेरित होकर ये आरोप आम तौर पर महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उन्हें गांव के दुर्भाग्य के लिए बलि का बकरा बनाते हैं या उन लोगों के रास्ते में बाधा डालते हैं जो उनकी संपत्ति का लालच करते हैं। शायद ही कभी पुरुषों पर इस तरह के घिनौने कृत्यों का आरोप लगाया गया हो, जो इस प्रथा में गहरी बैठी स्त्रीद्वेष को दर्शाता है। पालिका की बेगुनाही की चीखें ग्रामीणों द्वारा अपनी अनैतिक परंपरा के प्रति क्रूर पालन के कारण दब गईं। जैसे ही उसे नदी में फेंक दिया गया, उसकी हताश दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। अनवरत धारा उसके निर्जीव शरीर को सुदूर जंगल के किनारे तक ले गई। वहां एक बाघ उसकी त्रासदी की गंध से आकर्षित होकर उसके पास आया और उसके शांत रूप को सूंघ लिया। मासूमियत और न्याय की रहस्यमय समझ के साथ बाघ ने पालिका में फिर से जान फूंक दी। जंगल और आत्माओं के संरक्षक बाघ ने पालिका को एक शक्तिशाली उपहार दिया। जब भी उसके दुश्मन निकट होते थे तो वह एक क्रूर बाघ में बदलने की क्षमता रखता था। यह उपहार एक उद्देश्य के साथ आया था, उसकी अन्यायपूर्ण मौत का बदला लेने के लिए और उन लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। इस शक्ति से परिवर्तित होकर और न्याय की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर पालिका गांव लौट आई। रात के अंधेरे में उसने गांव के उस नेता की तलाश की जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी। बाघ के रूप में उसने गांव के भ्रष्टाचारियों का दिल चीरकर अपना बदला लिया। नेता की चीखें रात भर गूंजती रहीं, जो उनके कार्यों के परिणामों की भयावह याद दिलाती थी। पालिका यही नहीं रुकी, उसने अन्य 3 दोषियों की तलाश की जिन्होंने उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची थी और उसकी मौत में भूमिका निभाई थी। एक एक करके उसने त्वरित और क्षमाहीन न्याय प्रदान करते हुए उनका शिकार किया। बाघ के क्रोध को देख रहे ग्रामीण उनकी क्रूरता की कीमत समझकर भय और खौफ में थे। पालिका की कहानी दूर दूर तक फैल गई, प्रतिशोध और न्याय की कहानी जो युगों युगों तक गूंजती रही। यह अंधविश्वास की बुराइयों और एक अन्यायग्रस्त महिला की भावना की ताकत की याद दिलाता है। अंत में गांव ने एक कठोर सबक सीखा,
और डायन शिकार की घृणित परंपरा समाप्त होने लगी, जिसका स्थान सत्य और न्याय के प्रति सम्मान ने ले लिया। अन्याय और बदले की ऐसी कहानियां दुनिया भर में सामने आई हैं, जहां जादूटोना करने की आरोपी निर्दोष महिलाओं को कष्ट सहना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। यूरोप के जादूटोना से लेकर अफ्रीका और भारत के ग्रामीण समुदायों तक ईर्ष्या, भय और राजनीतिक चालबाजी का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन पालिका की कहानी अपने रहस्यमय मोड़ और भयंकर प्रतिशोध के साथ उत्पीड़ितों के लिए एक आशा और उत्पीड़कों के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ी है, जो सभी को सत्य की स्थायी शक्ति और न्याय के लिए आत्मा की खोज की याद दिलाती है। हमारे आगामी वीडियो में हम असामान्य, अस्पष्ट और विचित्र कहानियों पर प्रकाश डालेंगे। हम भूतों और राक्षसों की कहानियों का पता लगाएंगे। यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखें।